तो सोचिए जरा, साल है 2025, डोनाल्ड ट्रंप फिर से सुर्खियों में है और उनके पास एक नया आइडिया है, एक बहुत बड़ा आइडिया। वो एप्पल को देख रहे हैं, आप जानते हैं, वो कंपनी जिसके चमकदार फोन होते हैं, वो आईफोन्स जो सबको चाहिए। ट्रंप कहते हैं, हे एप्पल सुनो, अगर तुम ये आईफोन्स अमेरिका के बाहर बनाते हो और फिर उन्हें यहां बेचने की कोशिश करते हो तो तुम्हें 25% टैरिफ देना होगा, एक 25% टैक्स। बस ऐसे ही। ये काफी बड़ा नंबर है दोस्तों। अब ये सिर्फ कोई चुपचाप दिया गया सुझाव नहीं है, जी नहीं, मिस्टर ट्रंप ने पक्का किया कि सबने इसे सुना। उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से बात की। उन्होंने इसे ट्रूथ सोशल अपने खुद के प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया और ओवल ऑफिस में पेपर्स साइन करते हुए भी। वो सीरियस हैं, या कम से कम वो काफी सीरियस लग रहे हैं। वो मूल रूप से कह रहे हैं, यहीं बनाओ या पैसे भरो। ये एक साफ संदेश है, एक सीधी चुनौती, एक क्लासिक ट्रंप मूव आप कह सकते हैं। और सिर्फ एप्पल ही नहीं है जिसे ये गर्मी महसूस हो रही है। ट्रंप ने सैमसंग का भी जिक्र किया, एक और बड़ी फोन बनाने वाली कंपनी। मूल रूप से कोई भी कंपनी जो यूएस मार्केट के लिए विदेश में स्मार्टफोन बना रही है, उन सबको ये नया टैरिफ झेलना पड़ सकता है। प्लान ये है कि ये टैरिफ तैयार हों और जून 2025 के अंत तक लागू हो जाएं। ये ज्यादा दूर नहीं है ना? तो कंपनियां अचानक से हाथ पैर मार रही हैं, सोच रही हैं कि इसका उनके लिए क्या मतलब है। ये टेक की दुनिया के लिए एक बड़ा उलटफेर है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? खैर, ये तो $1,00,000 का सवाल है, या शायद 25% वाला सवाल। ट्रंप कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में बिकने वाले आईफोन्स यूनाइटेड स्टेट्स में ही बनने चाहिए। ये उनके अमेरिका फर्स्ट आइडिया का हिस्सा है। जॉब्स वापस लाओ, चीजें यहीं बनाओ। उन्होंने एप्पल से यह भी कहा, ओके इंडिया जाना, लेकिन तुम यूएस में बिना टैरिफ के नहीं बेच पाओगे। तो अगर तुम चाहो तो अपनी फैक्ट्री कहीं और बनाओ, लेकिन उन प्रोडक्ट्स को अमेरिकन्स को वापस बेचने पर तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जब ऐसा कोई बयान आता है तो क्या होता है? खैर, स्टॉक मार्केट थोड़ा घबरा जाता है। एप्पल के शेयर्स, उनमें गिरावट आई। हाल के दिनों में वो 6% से ज्यादा गिरे। एक खास दिन, एक घोषणा के बाद वे 3% गिरे। इन्वेस्टर्स, आप देखिए, उन्हें अनिश्चितता पसंद नहीं है और आपके मुख्य प्रोडक्ट पर 25% टैरिफ, ये तो अनिश्चितता का पूरा पहाड़ है। ये लोगों को एप्पल के भविष्य के मुनाफे के बारे में नर्वस कर देता है, और जब लोग नर्वस होते हैं तो वे स्टॉक्स बेच देते हैं। अब अमेरिका में आईफोन्स बनाने के बारे में बात करते हैं। क्या ये मुमकिन भी है? एक्सपर्ट्स की अपनी राय है, बहुत सारी। उनमें से ज्यादातर कह रहे हैं, वाह धीरे चलो। डैन आइव्स, वेडबुश सिक्योरिटीज के एक एनालिस्ट, उन्होंने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे एक काल्पनिक कहानी कहा, जैसे किसी कहानी की किताब से, हकीकत नहीं। उनका अनुमान है कि इसमें 5 से 10 साल लगेंगे और पूरे $30 बिलियन, सिर्फ 10% आईफोन प्रोडक्शन को यूएस में लाने के लिए। ये बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा है। बड़ी समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर की है। अमेरिका के पास असल में ये नहीं है, इतने बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन के मास प्रोडक्शन के लिए नहीं। आप रातों रात ये विशाल जटिल फैक्ट्रियां नहीं बना सकते। इसमें सालों लगते हैं, विशेष उपकरण और एक हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। यहां तक कि एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स ने भी सालों पहले इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि एप्पल के चीन में चीजें बनाने का एक कारण वहां उपलब्ध इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स की भारी संख्या थी। यूएस के पास बस उतने नहीं थे। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर किसी जादू से एप्पल ने यूएस में आईफोन्स बना भी लिए तो फिर तगड़े स्टिकर शॉक के लिए तैयार हो जाएंगे। एनालिस्ट्स का अनुमान है कि एक आईफोन प्रो की कीमत आसमान छू सकती है, अभी के लगभग $1,000 से, जो पहले ही बहुत है, करीब $3,500 तक। हाँ, $3,500। सोचिए, एक फोन के लिए इतने पैसे देना। अचानक वो 25% टैरिफ उतना अमूर्त नहीं लगता। इसका मतलब है सबके लिए एक बहुत बहुत महंगा आईफोन। तो मेड इन यूएसए आईफोन्स का सपना एक भारी कीमत के साथ आता है, एक ऐसी कीमत जो कई कंज्यूमर्स शायद देने को तैयार ना हो। ये टैरिफ की धमकी सिर्फ एप्पल या सैमसंग को प्रभावित नहीं करती, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में हलचल पैदा करती है। जरा सोचिए, एप्पल की एक सुपर कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन है। पार्ट्स पूरी दुनिया से आते हैं, असेंबली विशाल फैक्ट्रियों में होती है, ज्यादातर एशिया में। एक 25% टैरिफ इस सब में एक बड़ी अड़चन डाल सकता है। इसका मतलब यूएस कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा कीमतें हो सकती हैं, क्योंकि किसी न किसी को तो वो टैरिफ देना ही होगा, है ना? और आमतौर पर ये वो व्यक्ति होता है जो प्रोडक्ट खरीद रहा है। तो आपका अगला आईफोन बहुत महंगा हो सकता है।
ये स्थिति कंपटीटर्स के लिए भी एक दिलचस्प माहौल बनाती है। अगर एप्पल प्रोडक्ट्स यूएस में अचानक बहुत महंगे हो जाते हैं तो सैमसंग जैसी कंपनियां, अगर वे इसी तरह के टैरिफ से प्रभावी ढंग से बचने में कामयाब रहीं, या दूसरी चीनी स्मार्टफोन मेकर्स को एक मौका दिख सकता है। वे संभावित रूप से कुछ मार्केट शेयर हथिया सकते हैं। कंज्यूमर्स सस्ते विकल्प ढूंढ सकते हैं। ये शतरंज के एक बड़े दांव वाले खेल की तरह है। एक चाल पूरे बोर्ड को बदल सकती है और हर कोई देख रहा है कि किसे फायदा होता है और किसकी शेयर होती है। अब इंडिया के बारे में बात करते हैं। ये महत्वपूर्ण है। एप्पल पहले ही अपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग वहां ले जा चुका है, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहता चीन। खबर है कि एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कुछ दिलचस्प कहा। उन्होंने जिक्र किया कि यूएस में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन्स जल्द ही इंडिया में बनेंगे। एप्पल 2026 के अंत तक इंडिया में आईफोन प्रोडक्शन बढ़ाने की भी योजना बना रहा है, आंशिक रूप से इस तरह के संभावित टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए। तो इंडिया इस खेल में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन रहा है, चमकदार टेक गैजेट्स बनाने का एक नया हब। और यहीं पर यूएस इंडिया ट्रेड संबंध सामने आते हैं। इंडिया तेजी से एक बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। ये फिलहाल दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। महत्वाकांक्षी है ना? वे और ऊपर चढ़ना चाहते हैं, शायद एक दिन चीन को भी पीछे छोड़ दें। यूएस और इंडिया एक ट्रेड डील के लिए भी बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप की ये टैरिफ धमकियां निश्चित रूप से उन वार्ताओं को प्रभावित कर सकती हैं। शायद एक ट्रेड डील में इस झटके को कम करने के तरीके शामिल हो सकते हैं। अगर सामान इंडिया में बनता है तो इन टैरिफ को मैनेज करने के तरीके, ये सब जुड़ा हुआ है। बिजनेस, पॉलिटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय दोस्ती, या आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय इट्स कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते। तो अब टैरिफ के बारे में इतनी बातें क्यों? कई लोग इसे मिस्टर ट्रंप की एक बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा मानते हैं। ये कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग वापस लाने के लिए प्रोत्साहित करने के बारे में है। वापस अच्छे पुराने यूएस ऑफ ए में, खासकर प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग जैसे हाईटेक क्षेत्रों में, और सेमीकंडक्टर्स, वो छोटे चिप्स जो सब कुछ चलाते हैं। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इस बारे में बात की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक सुरक्षित सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी नोट किया कि कुछ एप्पल चिप्स पहले से ही यूएस में बन रहे हैं, TSMC नामक कंपनी के साथ पार्टनरशिप के जरिए। तो यह जॉब्स के बारे में है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के बारे में भी। बेशक पॉलिटिकल एंगल भी है, आमतौर पर होता ही है। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि इन टैरिफ पॉलिसियों का समय तय किया जा सकता है, शायद आने वाले यूएस मिड टर्म चुनावों को ध्यान में रखते हुए। ट्रेड पर सख्त बातें करना कुछ वोटर्स के बीच लोकप्रिय हो सकता है। यह अमेरिका फर्स्ट नैरेटिव में फिट बैठता है। अमेरिका को मजबूत बनाना, चीजें यहीं बनाना। क्या यह आर्थिक रूप से वास्तव में काम करता है? यह एक अलग बहस है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह एक शक्तिशाली संदेश हो सकता है। हम अमेरिकी जॉब्स और अमेरिकी इंडस्ट्री के लिए लड़ रहे हैं। यह एक ऐसा संदेश है जो एक खास ऑडियंस के साथ जुड़ता है। लेकिन इस सब का यथार्थवादी परिणाम क्या है? क्या एप्पल सच में अपनी फैक्ट्रियां पैक करके अमेरिका ले जा सकता है? जैसा कि हमने सुना, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह अविश्वसनीय रूप से कठिन है, महंगा, समय लेने वाला और शायद प्रैक्टिकल भी नहीं। एप्पल पहले ही अपने यूएस ऑपरेशंस में भारी निवेश कर चुका है। वास्तव में 4 सालों में $500 बिलियन का निवेश, फैसिलिटीज का विस्तार, डेटा सेंटर्स का निर्माण। लेकिन इसमें आईफोन मैन्युफैक्चरिंग शामिल नहीं है, ज्यादा लागत के कारण। तो एप्पल यूएस में निवेश कर रहा है, बस उस तरह से नहीं जैसा ट्रंप आईफोन्स के लिए चाहते होंगे। यह किसी भी ग्लोबल कंपनी के लिए एक जटिल संतुलन बनाने वाला काम है। अंततः यह स्थिति टकराव को उजागर करती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और बिजनेस की वास्तविकताओं के बीच टकराव, और विभिन्न आर्थिक विचारों के बीच भी टकराव। क्या ये टैरिफ ज्यादा यूएस मैन्युफैक्चरिंग की ओर ले जाएंगे, या इनका मतलब सिर्फ सबके लिए ज्यादा कीमतें होंगी? और उन दूसरे टैरिफ्स का क्या जो ट्रंप ने घोषित किए? यूरोपियन यूनियन के सामान पर 50% टैरिफ जून 1, 2025 से। वो एक और बड़ी चीज है जो चीजों को हिला रही है। ऐसा लगता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दुनिया एक ऊबड़ खाबड़ सफर के लिए तैयार है। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए दोस्तों, यह दिलचस्प होने वाला है।